Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good at your homes. Today is our Islamia class. So class, before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Okay, now students, this is your Islamiyat book. Take it out. Then we will start our lesson. So students, सबक नंबर 7 कुरान मजीद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। कुरान मजीद में सब अच्छे काम करने का हुक्म दिया गया है और बुरी बातों से रोका गया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की कौन सी किताब है? आखिरी किताब है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, 4 आसमानी किताबों के नाम याद है सबको? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने सब लोगों को, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा हैं, उन सब मुसलमानों को अच्छे काम करने की हिदायत दी है और बुरी बातों से रोका गया है। ठीक है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है और आखिरी सूरत सूरह नाज़ है। जैसा कि आप सबको पता है, जब हम कुरान पाक को ओपन करते हैं, खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें सबसे पहली सूरह कौन सी नज़र आती है? उसमें अलहम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना सब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उस सूरह का नाम क्या है? सूरह फातिहा। ओके। और जब हम कुरान पाक को मुकम्मल कर चुके होते हैं तमाम से पारे पढ़ने के बाद, तो हम जब लास्ट पेज पर आते हैं तो हमारे पास लास्ट सूरह कौन सी होती है? सूरह नाज़। ओके। अच्छा, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। अच्छा, अब कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम कौन सा है? सूरह बकरा, जो कि बहुत बेनिफिशियल है हम सब के लिए। और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। हम पढ़ते हैं ना, सब बच्चों को याद होगी, इन्ना आतैना कल कौसर। ठीक है। कुरान मजीद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। कुरान मजीद पढ़ने का बहुत सवाब है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने अपनी तमाम किताबें नाजिल फरमाई ने वही के तौर पर, तो उनको कौन से जो हैं वो लेकर आते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के कौन है ये? फ़रिश्ते हैं ना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के हुक्म से ये वही की सूरत में किताब हमारे अंबिया कराम के पास लेकर आते थे। कुरान मजीद पढ़ने का बहुत सवाब है। आपको पता है कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर, एक हुरूफ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। वेरी गुड। और हम जब रमज़ान आते हैं, रमज़ान करीम, तो हम जो है इबादत के तौर पर कुरान पाक मुकम्मल करते हैं ना, स्पेशली क्योंकि कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ था? रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था। ठीक है। चलें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक हर्फ कुरान मजीद का पढ़े, उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। देखा, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने क्या बात बताई है कि जो भी शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसको कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां मिलेंगी। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद कितने साल की उम्र में, कितने साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ था? 23 साल, मतलब 23 ईयर्स में वो कंप्लीट हुआ था। कुरान मजीद की सबसे पहली 5 आयात गारे हिरा में नाजिल हुई। अच्छा, जब नबी पाक गारे हिरा में क़याम फरमाते थे तो उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पाक जो है वो वहाँ तशरीफ़ लेकर आते थे और उनको अल्लाह का हुक्म पहुँचाते थे कि अल्लाह ताला ने ये आपको पैगाम भेजा है इस कुरान पाक की आयतों की सूरत में। तो वो पहली 5 आयतें कहाँ नाजिल हुई थी? कुरान गारे हिरा में। ठीक है। इन आयात में इंसानों को पढ़ने और इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। और ये आयात वो हैं जिनमें हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया है। और पढ़ने का मतलब उनको पढ़ने का, चाहे वो कुरान की तालीम हो, दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, उन सब कुछ कुरान पाक अल्लाह ताला ने नाजिल इसीलिए फ़रमाया है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी उस तर्ज़ के मुताबिक गुजार सके। मतलब क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी को
اس طرح گزار سکیں تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں تو ہم تمام سوالوں کے جواب دے سکیں اور اس کے سامنے بھی سر قرور سکیں. تو آج ہم یہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی 2 آیات یا 1 آیات یا ہم ہاف پیج ضرور پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب بھی دے اور ہمیں جو ہے اسے اچھی باتیں سیکھنے کے لیے بھی ملیں. اچھا، اور جو قرآن مجید سے اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے جو لوگ نہیں ڈرتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہوتے ہیں نا. مطلب جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، جو سارے کام کرتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں، برے ہوں، غلط ہوں، صحیح ہوں، وہ سارے کام کرتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کو ڈر خوف ہی نہیں ہوتا. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن لوٹ کے جانا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا. تو بچوں، آپ کو سمجھ آیا آج کا لیسن؟ تو آپ اس کی ریڈنگ کیجیے گا گھر پر تاکہ آپ اور اچھی طرح سے پڑھ سکیں. اچھا، آپ ایک ساتھ مت کیجیے گا، آپ ہاف کر کے اس کی ریڈنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 2 days میں. انڈرسٹینڈ؟ سو اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. سو ڈو ریڈ دس چیپٹر ایٹ یور ہوم ود دا ہیلپ آف یور مدر. اوکے کلاس، اینڈ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ کلاس. تب تک اللہ حافظ.